ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दर्शकों को जानकारी देते हैं। एक निर्दलीय विधायक जो हैं वो बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्दलीय विधायक है गीता जैन, वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। तो पल पल महाराष्ट्र का जो सियासी घटनाक्रम है वो तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, निर्दलीय विधायक गीता जैन देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस मुलाकात के मायने क्या है? जी, निश्चित तौर पर रोमाना कुछ देर पहले ही गीता जैन जो प्रवीण दरेकर है, बीजेपी में विधान परिषद के नेता विपक्ष है, उनके साथ उनकी गाड़ी में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने उनके सरकारी आवास पर पहुंची है। इससे एक बात समझा जा सकता है, गीता जैन को शिवसेना का कट्टर जो है वो निर्दलीय विधायक माना जाता है। वो हमेशा से उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी रही है। लेकिन उनका एक और दूसरा पहलू मैं आपको बता दूं कि वो जिस डिस्ट्रिक्ट से आती है, वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट, वहां पर कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे सबसे पावरफुल नेता है। और ऐसे में जब एकनाथ शिंदे बगावत पर उतर आए, उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक जो है वो गुवाहाटी जा पहुंचे। गीता जैन बताया जा रहा था कि कल की जो उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई थी उसमें भी मौजूद थी। और आज सुबह 24 घंटे के बाद हम देख रहे हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं उनके बंगले पर। तो कुल मिलाकर जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां लगातार यहाँ पर बदलती जा रही है, उससे एक बात साफ है, जिस और सुमित जी भी इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो खतरे में यहाँ पर दिखाई दे रही है। रोमाना, केवल एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसका जिक्र बीच में सुमित सर कर रहे थे, वो ये है कि सबसे बड़ी बगावत इसे कह सकते हैं। इसके पहले की जो बगावत हुई थी वो छगन भुजबल और नारायण राणे ने की थी। लेकिन मुझे लगता है जरा अब हमें जितेंद्र दीक्षित का रुख करना चाहिए। जितेंद्र, अभी तक जिस तरीके से यहाँ पर एनालिसिस और चर्चा हो रहा है वो आपने सुना। मैं आपसे अब ये समझना चाहती हूँ कि क्या ऐसी पार्टी शिवसेना जिसमें पूरी तरीके से बगावत हो जाती है, ऐसी पार्टी शिवसेना जिसमें उद्धव ठाकरे की चली नहीं पाती है, ऐसी शिवसेना के सर्वे सर्वा बने रहना उद्धव ठाकरे पसंद करेंगे या फिर मजबूरी और कोई रास्ता बचता नहीं है? आपको क्या लग रहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए आगे की राह क्या है? देखिए, जहां तक शिवसेना के सर्वे सर्वा बने रहने की बात है तो जाहिर तौर पर शिवसेना का सर्वे सर्वा जो है वो ठाकरे परिवार से ही आता है। और जो अब तक की परंपरा रही है कि वो ठाकरे परिवार से ही कोई ना कोई पार्टी का मुखिया रहेगा। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री बने रहने की बात है उसमें जो है सरकार खतरे में सीधे तौर पर नजर आ रही है। और जो बात एकनाथ शिंदे के खेमे से कही जा रही है, हालांकि साफ तौर पर किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड इस बात को नहीं कहा है, लेकिन उनके खेमे से जुड़े लोग हैं, उनका यही कहना है कि जब 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे और जिस वजह से बीजेपी के साथ झगड़ा हुआ था, बीजेपी से गठबंधन तोड़ा गया था, तो वो था 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के लिए। शिवसेना यही चाहती थी कि 2.5 साल के लिए हमारे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो कि बीजेपी को मंजूर नहीं था। अब शिवसेना जो है वो 2.5 साल के लिए अपने आदमी को मुख्यमंत्री बना चुकी है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में जो शिवसेना की मांग थी या शिवसेना की जो जिद थी वो पूरी हो चुकी है। और अब बाकी के जो 2.5 साल हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर जो है शिवसेना पूरा कर सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं। और भी कारण बताए जा रहे हैं कि जिस तरह से शिवसेना के नेताओं के खिलाफ, शिवसेना के विधायकों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के मामले चल रहे हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो उन तमाम बातों को भी डील किया जा सकता है अगर बीजेपी के साथ फिर से एक बार शिवसेना हाथ मिला लेती है। तो मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं गुवाहाटी। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और मनोज्ञा, कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे वहां मौजूद शिवसेना के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक कर रहे थे। बैठक खत्म हो गई है क्या? सूत्र कुछ जानकारी दे रहे हैं, बैठक से क्या निकला मनोज्ञा? देखिए, बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन बैठक में एक बात की पुष्टि जरूर हो गई है कि ये स्टैंड बरकरार रहेगा कि सत्ता में वापस ठाकरे साहब के साथ नहीं जाना है। यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनानी है, भले ही उसके लिए रास्ते बदलने पड़े। ये एक बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत बड़ी बात भी है। लेकिन इसमें आज एक बात आपको बहुत दिलचस्प बात बता दें, जैसे 2.5 साल की बात हो रही थी, सुमित जी और आप भी बात कर रहे थे 2.5 साल की, तो चेस में यानी कि शतरंज की बिसात पर घोड़ा भी 2.5 घर ही चलता है। और इस समय माना जाए तो ये यहाँ पर एकनाथ शिंदे के घोड़े 2.5 घर चल चल के न जाने किसको मात देकर निकल जाएंगे। और इस शय और मात के गेम में अगर मैं ये कहूँ कि अगले 24 घंटे और अगले 2-3 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो गलत नहीं होगा। भले ही असम में इस किले में तब्दील कर दिया गया हो इस रेडिसन ब्लू होटल को, लेकिन अभी जो बैठक का दौर खत्म हुआ है उसके बाद अब अगली नुमाइश की ये कि कितनी जल्दी बाकी इस आंकड़े को मिलाकर पूरा किया जा सके, यानी कि 37 के आंकड़े को और उसके
उसके साथ 40 से 50 के आंकड़े को, जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ की किसी की भी कार्रवाई के तहत कोई भी विधायक ना आए और बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। बीजेपी पिछली बार जली हुई है और कोई भी व्यक्ति अगर जला हुआ होता है, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, कुछ उसी तरह की तैयारियां हो रही हैं, जहां फोन रख दिए गए हैं। और एक अभी तो अपडेट आई है, वो ये कि जो नेता हैं, जो आए हैं विधायक यहाँ पर, वो अपने कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आए थे, तो कई ऐसे हैं जो सीधे आ गए हैं, तो अब उनके लिए कपड़े मंगवाए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजी की लोकेशंस चेंज की गई हैं कि कपड़े लेकर नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ पर विधायक। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।